बचपन के कुछ फैंटेसीज और कुछ ऐसे एनिमेशंस होते थे जो कि दिल से ना दिमाग से कभी निकलते नहीं थे। संडे के टाइम छुट्टी होके जब आप कार्टून नेटवर्क पे श्रेक श्रेक 2 देखते थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ड्रीम वर्क एनिमेशन ने ये सच में साबित किया था अपने न्यू टाइप के एनिमेशंस, और उनको एज अ फेरी टेल में इंक्लूड करके बहुत धूम मचाई थी। श्रेक 2 के पार्ट में जब हमें एक नया बिल्ला दिखता है जो कि पुस था, जिसका नाम था, उसको देख के हमें ये लगा था कि कैरेक्टर बहुत छोटा दे रखा है, इसकी एक्सप्रेशन बहुत छोटी थी। उस टाइम पे कोई स्पिन ऑफ का कोई ऑप्शन भी नहीं था। पर 2012 में खुद की एक स्पेसिफाई मूवी करके, पोस्ट इन अ बुट करके, बहुत ही धूम मचाई थी। पर कम से कम 10 साल के बाद इसको लाने का कुछ मतलब मुझे सच्ची में समझ नहीं आया, बट हाँ वर्दी था जो कि मैंने देखी जाके। पुस इन अ बूट जो कि डायरेक्टेड है आपकी जॉल क्रॉफोर्ड की, जो कि खुद एक ड्रीम वर्क प्रोडक्शन एनिमेटर के बहुत अच्छे एनिमेटर रहे हैं, और वो एज अ डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने क्राउड काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवी जो कि ड्रीम वर्क प्रोडक्शन के साथ रही है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह करी है। पुस इन अ बूट सेकंड पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छी तरह एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो बहुत अच्छी लगी। एनिमेशंस के तौर पे, एक्टिंग के तौर पे, और स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जिस तरह से इन्होंने सिनेमेटोग्राफी और ग्राफिक्स रखे हैं, बखूबी से एक तरह का पूरा एक्सप्रेशन देते हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग विलन होना भी बहुत ज़रूरी था स्टोरी के अंदर। एनिमेशन मूवीज़ के अंदर ज़्यादातर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है उनको, एक लविंग बाइट रहती है, एक लविंग एक्सपीरियंस रहता है, जो कि कई में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पर उस चीज़ से अगर आप एक खतरनाक विलन जोड़ दो तो कितना अच्छा रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट मूवी की स्टोरी। पुस इन अ बूट पुस अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह जी रहा है, उसको एज अ लाइटली ले रहा है। बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, पर इसके बाद अब एक बची है। एक डेल पोर्तो में एक जाइंट को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी चोट ज़्यादा गहरी लगी है, वो बच जाता है। डॉक्टर उसे अवेयर करते हैं कि तुम्हारी कितनी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहेगी। उसके बाद आता है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही रही है। इस बीच उसकी मुलाकात होती है एक भेड़िए से जो कि इसके पीछे होता है। पुस उसको अपना एक बाउंटी हंटर समझता है, क्योंकि पुस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वांटेड होता है। जब उसको ये पता लगता है कि तुम्हारी 8 जिंदगी हो चुकी है, अब तुम्हारी एक रह गई है, तो उसे क्या करना चाहिए। अब वो रिटायर होने का सोचता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी के वो फनी लव चले जाते हैं। इस बीच वो एक ऑर्फनेज जाता है जहाँ पर बिल्ली को पाला जाता है। तो उस चीज़ को वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि हाँ अब वो इन्जॉय वाली लाइफ ही नहीं, जहाँ पर उसको एक अच्छा दोस्त मिलता है, डॉग, जो कि बहुत ही प्यारा, जो क्यूट कैरेक्टर दे रखा है। वो एक एक्सप्लोजर है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इस मूवी में टर्निंग पॉइंट दिखाता है। इस बीच वहाँ पर हमला होता है एक लड़की और बेयर की फैमिली के साथ, जो कि इसको ये बताते हैं कि हमें एक पुस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो ही है जो विशिंग स्टार का मैप ढूंढ सकता है, वो भी आपका जैक हॉर्नेट से। जैक हॉर्नेट एक बहुत ही बढ़िया, मतलब बिगड़ेल आदमी है, जो कि पाई के साथ साथ काफ़ी सारे मैजिशियन किट्स या फिर कुछ फेरी टेल्स की कुछ चीज़ों को इकट्ठा करता है, और वो चाहता है कि उसको विशिंग स्टार का मैप मिल जाए और वो उससे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बन जाए। पुस इस बात को सुन लेता है, वो पूरी तफ्तीश के साथ जाता है क्या मैं कर सकता हूँ। उसको एक मौका मिल जाता है, अगर वो उसमें अपनी विशिंग स्टार को ख्वाहिश मांग लेगा तो वो हो सकता है अपनी नो लाइफ, उसकी यही विश है कि वो अपनी नो लाइफ को ज़िंदा कर सके और वो आगे भी लंबी लाइफ जी सके, क्योंकि उसकी आंखों में भी अभी वो आस है, वो इच्छा है कि वो लोगों का लेजेंड है, वो एक ऐसा है मसीहा है जो कभी मर नहीं सकता। वो सच्ची में इन चीज़ों को लाइट ले रहा है। इस बीच पुस की मुलाकात होती है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार से, किटी सॉफ्ट पोस है। पास्ट में हमें पता लगता है कि किटी सॉफ्ट को वादा करते हुए वो, मतलब शादी का वादा करते हुए उसे छोड़ जाता है, तो इस बीच में आनाकानी है बनी रहती है। इस बीच उन्हें वहाँ से, जैक हॉर्नेट से वहाँ से एक मैप मिल जाता है और वो सफ़र पे निकल जाते हैं। किटी सॉफ्ट पोस और द डॉग, क्या इस सफ़र में वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या वो इस चीज़ को देख पाएंगे, या फिर लिटरली अपनी वो विश पूरी कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको ज़रूर मूवी देखनी चाहिए। मूवी के एंड में मैं आपको क्लाइमैक्स में एक सीन बताऊंगा, उसकी मुलाकात जिस भेड़िया से होती है वो होती है उसकी डेथ, जो कि उसके हर मरने पे उसके साथ थी, वो उसका पीछा कर रही होती है। जब एट एंड ऑफ द डे उसे ये रियलाइज़ होता है कि जिंदा जीने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो है जो आपकी प्रेजेंट मोमेंट है उसको जीना, बेखौफ की तरह, और वो उसको जीता भी इस चीज़ से। और जिस तरह से वो लड़ता है लास्ट में, बहुत अच्छा सीन था। डेथ का जो एंट्री सीन होता है, वो विसल बजाना, वो बहुत अच्छा लगा। एक ये दर्शाता है इस चीज़ का कि हाँ गुरुजी, मौत आने वाली है। लिटरली मूवी के कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे थे, वेल डिफाइन थे, और जिस तरह से उन्होंने एक बिल्डअप किया है, मतलब
साइड साइड बिल्डिंग्स, जो कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग्स थी जो साथ का था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मेरे को लिटरली अच्छा लगा। इस चीज़ को देखते हुए समझ के मैंने मूवी को बहुत इन्जॉय किया, रोना नहीं पर अच्छा लगा मेरे को। एट एंड में जब उसको ये बिलीव हो जाता है कि हाँ, लाइफ का मकसद ये नहीं है कि वो नो लाइफ और जीना है या लो और बढ़ा चाहिए, उसका मकसद है कि जो उसके पास लाइफ है वो उन लोगों के साथ जिए जिनसे वो सच्ची में प्यार करता है, उन चीज़ों को समझता है। क्योंकि मकसद लाइफ का ये होता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, दूसरों के लिए आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। एट एंड ऑफ द डे आपकी एक्ट ऑफ सर्विस ही काम आती है। इस मूवी को एज अ PG-13 मिली है, पर हाँ इतना कुछ नहीं, बहुत क्यूट है, ज़रूर देखिएगा। और ये हाल ही में रिलीज़ है तो शायद आपको आने नियर बाय आपको अपने प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग माई पॉडकास्ट ऑफ अ मूवी मीनिंग, जस्ट चेक आउट द न्यू प्ले लिस्ट। Even if you know about something about knowledgeable and something about universe, so just go on another channel of mine. It's about a Twinkie black hole. हाल ही में मैंने जोशी मठ और रिच डैड पुअर डैड के बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट निकाले हैं, तो जाके देखिए जरूर किस बात की। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड मजे में रहो। बाय। The sun and the sand and the sea and the